नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में व्याकरण शिक्षण की विधियों की चर्चा की थी, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे व्याकरण शिक्षण के महत्व एवं व्याकरण शिक्षण को सरल तथा सरस बनाने के कुछ उपायों पर। तो दोस्तों, आइए अब अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण का बड़ा ही व्यापक महत्व है। भाषा के रहस्यों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों को समझा जाए। भाषा में बोलने, लिखने व पढ़ने की शुद्धता बिना व्याकरण ज्ञान के नहीं आ सकती है। दोस्तों, व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन है, साध्य नहीं। हमें इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। भाषा की अशुद्धियां व्याकरण द्वारा ही दूर कराई जा सकती है। यदि व्याकरण न हो तो भाषा में उच्च श्रृंखलता, निरंकुशता, अव्यवस्था और अशुद्धि आ जाती है। व्याकरण हमें भाषा के प्रचलित रूप और प्रवृत्तियों का ज्ञान देती है। इससे भाषा के प्रयोग एवं अर्थबोध में सुविधा मिलती है, जिस कारण से भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण का शिक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, व्याकरण के महत्व को हम बिंदुवार भी समझ सकते हैं। पहला, भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने में, यानी शब्दोच्चारण, वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना आदि के प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही संभव है। दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण का जो दूसरा महत्व है वह है भाषा की प्रकृति पहचानने में। तो दोस्तों, भाषाई शिक्षण में व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शुद्ध भाषा प्रयोग में कुशल बने। चूँकि ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि प्रत्येक दृष्टि से भाषा की प्रकृति भिन्न होती है, अतः व्याकरण की प्रकृति के माध्यम से विद्यार्थी भाषा की प्रकृति की पहचान करता है। तीसरा जो महत्व है वह है भाषा के विश्लेषण में। तो दोस्तों, भाषा के शुद्ध रूपों की जानकारी देने के लिए व्याकरण का ज्ञान महत्वपूर्ण है। चौथा जो महत्व है वह है तार्किक दृष्टिकोण से व्याकरण का शिक्षण करने के लिए। चूँकि व्याकरण एक कला है जिसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से बोलने, लिखने की कला का विकास करना है। अतः यदि भाषा की कला सीखनी है तो उसके लिए व्याकरण की शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्याकरण शिक्षण का व्यापक महत्व है। इन सब के बाद अब हम आते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण विषय पर, यानी व्याकरण शिक्षण को कैसे सरल एवं सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। दोस्तों, यद्यपि व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसका शिक्षण अनिवार्य है, फिर भी यह अत्यंत रूखा एवं अरुचिकर विषय है, जिसे इन बिंदुओं को समझ एवं अपनाकर सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। पहला जो बिंदु है वह है व्याकरण का प्रारंभ तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक छात्रों को भाषा का ज्ञान न हो जाए, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले भाषा सीखा था, व्याकरण तो बाद में बना। अतः व्याकरण शिक्षण की शुरुआत छोटी कक्षाओं से न हो, बल्कि माध्यमिक कक्षाओं से हो। दूसरा जो बिंदु है वह है कि शुरुआत में व्याकरण को अलग से न पढ़ाया जाए, बल्कि पाठ्य पुस्तक के साथ ही उसको समन्वित कर दिया जाए, उसको संयुक्त कर दिया जाए, शुरुआत में एक साथ ही पढ़ाया जाए। तीसरा बिंदु है बालकों को व्याकरण का ज्ञान सदैव आगमन विधि से दिया जाए, जिससे व्याकरण शिक्षण रुचिपूर्ण बन सके, यानी कि पहले उदाहरण दिए जाए, उसके बाद फिर नियमों का ज्ञान कराया जाए। चौथा जो तरीका है वह है कि व्याकरण शिक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही बोलने व लिखने के क्रम में व्याकरण के नियमों का भी पालन करवाया जाना चाहिए। पांचवा जो तरीका है वह कि व्याकरण शिक्षण में सुविधानुसार उचित उदाहरण एवं
श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा जो तरीका है वह यह कि बालकों को व्याकरण के नियम रटाए नहीं जाने चाहिए, बल्कि उनको रोचक तरीके से अभ्यास कराना चाहिए। सातवां जो नियम है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि समय समय पर व्याकरण से संबंधित प्रतियोगिताओं जैसे पहेली, प्रश्नोत्तरी, शब्द निर्माण आदि करवाए जाएं, जिससे बालकों में व्याकरण सीखने की रुचि का निर्माण हो सके। दोस्तों, इस प्रकार से यदि व्याकरण का शिक्षण किया जाए तो अवश्य ही बालक व्याकरण पढ़ने, सीखने तथा प्रयोग करने में रुचि लेंगे। तो दोस्तों, आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।